अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो मेरा सुबह से शुरू नहीं हो रहा है। आज मैं आपको शाम से अपना रूटीन बताऊंगी। शाम में मेरी सब्जियां आ चुकी थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे क्लीन करके रखना था। तो मैंने सबको ओपन करके देख ली कि क्या आया है और क्या नहीं। और आज मैंने कुछ लीफ़ी वेजिटेबल्स मंगवा ली थी। तो लीफ़ी वेजिटेबल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, उसको क्लीन करके ही रखना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब होती जाती है और फिर और ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। तो मेरा धनिया वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने धनिया भी मंगवा ली थी। तो आज मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा के सोची कि पहले मैं सब्ज़ी ही क्लीन करके रख दूं। सब्ज़ी अगर क्लीन करके हम रख दें, धनिया हो गया या फिर कोई हम लीफ़ी वेजिटेबल भाजी वगैरह मंगवाते हैं, तो उसको साफ़ करके रख दो ना, तो काम बड़ा ही आसान हो जाता है। बार बार आपको अलग से क्लीन कर के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं धनिया भी अच्छी तरह से साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ मैंने धनिया को अच्छी तरह से क्लीन करके रख दिया। और फ्रिज मेरा इतना ज़्यादा भर गया है कि उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो मैंने इसको किसी कंटेनर में नहीं रखी। जिस थैली में आया था उसी थैली में मैंने इसको वापस बांध कर रख दी थी। तो यहाँ मेरा धनिया हो चुका था क्लीन। और आज मुझे बहुत ज़्यादा भी काम था, तो मैं जल्दी ही उठ गई थी। शाम में भी थोड़ी देर ही मुझे रेस्ट मिला। तो यहाँ धनिया क्लीन करने के बाद मैंने शेपू भी मंगवाई थी। शेपू और पालक ये दोनों मिक्स करके ही मैं बनाती हूँ, और बिना मटन के भी बना सकते हो आप, मटन में भी बना सकते हो। कुछ सब्जियाँ ऐसी है जो मैं बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियाँ जो रहती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये ज़रूरी रहता है हमें कि क्लीन करके रखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं शेपू को भी मैंने स्टार्ट किया क्लीन करना। यहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है, तो उसको ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता। आप देख सकते हैं शेपू भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा था, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं था वैसे। फिर भी मैं इसको चेक कर रही, एक दो पत्तियाँ निकलती है ख़राब, उसके अलावा कुछ नहीं निकलती। वैसे बहुत फ्रेश सब्जियाँ आती है। तो ये सब चेक करने के बाद मैं निकालती हूँ अपना चॉपर से फटाफट मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। चॉपर से ना काम बहुत आसान हो जाता है, सब्जियाँ बहुत जल्दी कट जाती है मेरी माशाल्लाह। तो यहाँ पर मेरी शेपू भी हो चुकी थी रेडी। पालक भी मैंने काट ली हूँ और साफ़ करना स्टार्ट कर दी हूँ। पालक में थोड़े से मुझे ज़्यादा पत्ते थोड़े से गिले गिले जैसे लग रहे थे, तो अगर मैं इसको रात भर रखूँगी, क्योंकि मैं इसे मॉर्निंग में बनाऊँगी दोपहर में खाने के लिए, तो इसके जो गीले पत्ते हैं वो और ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मुझे क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। और अभी वैसे भी बार बार बारिश हो जा रही है, तो अब सब्ज़ी तो गीली आती है, अब सब्ज़ी वाले भी भाई क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी गीले और जो डैमेज पत्ते हो गए थे उन सबको अलग कर दी हूँ फटाफट से, और सारी भाजी को मैंने जोड़ कर रख दी हूँ। मेरी दादी और मैं इसी तरह से भाजी साफ़ करते थे, वो जोड़ जोड़ के देते थे और मैं कट करती थी, या तो मैं जोड़ जोड़ के देती थी, वो कट करते थे। तो अब खैर शादी होने के बाद तो फिर हमको खुद ही करना पड़ता है, अब किसकी हेल्प लें हम। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से भाजी को जोड़कर रेडी कर ली हूँ और फटाफट से काट के रख दी हूँ। और पालक बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने भी, और गोश्त में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये। तो यहाँ मेरी पालक भी हो चुकी थी रेडी। मैंने कुछ और सब्ज़ियाँ भी मंगवाई थी, जैसे हरी मिर्चें भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। मैं फ़्रेश ही मंगवाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मंगवाती चीज़ें, कि फ़्रेश ही इस्तेमाल हो। वीकली मैं सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ मेरे लिए। और यहाँ की सब्ज़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छी आती है यहाँ की सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ची मंगवाई थी, और इसके साथ में आया था कड़ी पत्ता। मुझे लीफ़ी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट उनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं एक अल्टरनेट वीक में ही मंगवाती हूँ अपने लिए। और हरी मिर्चों के डंठल भी मैंने साफ़ करके रख दी थी, इससे लेने में आसानी होती है। कुछ की तो मैं कल चटनी बना लूँगी, और थोड़ी सी मैं नाश्ते के लिए उठा के रख, क्योंकि पोहा बनाने के लिए, खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए काम में आते हैं, तड़का लगाने के लिए। और ये बिल्कुल तीखी वाली मिर्ची हैं, आपको कलर से ही लग रहा होगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो मैं यही मंगवाती हूँ। वैसे यहाँ पर जो कम तीखी आती है एकदम लाइट ग्रीन कलर की, वो भी मिलती है, बट वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छी ही नहीं लगती, मुझे तीखी वाली अच्छी लगती है। तो यहाँ सारी चीज़ें मेरा साफ़ करना हो गया था कंप्लीट। मैंने सारे कचरे को एक जगह की, और सारी सब्जियों को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर गीली रहती है तो फिर वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है फ्रिज में। तो ये देख सकते हैं आप, इसको टेंडली बोलते हैं, आपको पता होगा जो लोग खाते होंगे इसको। तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड खाते हैं इसको, तो मैं बना ही लेती हूँ, अच्छी बनती है वैसे ये। और ये कुछ फलियाँ हैं, इसको सेम की फलियाँ बोलती है, और यहाँ शायद पापड़ी बोलते हैं इसको। और कुछ भिंडी है, सारी चीज़ अच्छे से क्लीन थी और ड्राई भी थी। जो गीली होती है उसको मैं कपड़े पर फैला के ड्राई कर लेती हूँ पंखे के नीचे, तो उससे वो ख़राब नहीं होती, बट इनको ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने इनको वापस ऐसे ही रख दी। अब स्टार्ट होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो मुझे बनाना था पालक गोश्त, तो उसके लिए मैंने मटन को पहले गलने के लिए रख दी हूँ। मैं गले हुए मटन में ही बनाती हूँ उबाल कर। और एक रीज़न इसका ये भी है कि मटन में मैं मेरी बेटी का खाना बनाती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे आसान पड़ता है, क्योंकि फिर अगर मैं इसको ज़्यादा मिर्ची वगैरह डाल के डायरेक्ट इसको पकने के लिए
लिए रख दूँ तो फिर उसको इसमें से फीका खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी वो फीका ही खाती है। तो मेरी बेटी का भी खाना मैं साथ ही साथ रेडी कर रही हूँ। तो मैंने गोश्त में हल्दी नमक डालकर उसको थोड़ी देर उसका पानी सूखने के लिए रख दी हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसके अंदर पानी डाल दी हूँ। आप अपने अंदाजे से डाल सकते हो। और मेरी बेटी के लिए जो मैंने खाना रेडी की हूँ वो है इसमें मूंग दाल, उड़द दाल, थोड़े से चावल और कुछ पत्तियां मैंने पालक की डाल दी हूँ। इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है मुझे, क्योंकि इसका जो गोश्त का स्टॉक निकलेगा उसका पानी उबल उबल कर उसके खाने में चला जाएगा, तो उससे ही वो थोड़ा सा नमकीन हो ही जाएगा, क्योंकि उसको नमक बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ। अगर थोड़ा भी मैं नमक डाल दूँगी ना तो फिर वो नहीं खाती। तो यहाँ मेरा गोश्त गलने के लिए मैंने लगा दी थी ढक्कन भी। इसको लगभग 15 मिनट लगेगी, हो जाएगा ये, जब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें काट ली, सिंगदाना निकाल कर रख दी हूँ, और पोहे भी मैंने सोख करके रखी हूँ। जल्दी जल्दी से मैं पोहे बना लेती हूँ। हस्बैंड चले जाए तो फिर मेरे बाकी काम आराम से होते रहते हैं। जब तक मेरे पोहे बन रहे हैं मेरी बेटी का खाना भी रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद मैं उसको ठंडा करके खाना भी खिलाई दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पोहे भी लगभग रेडी हैं। तो जल्दी से मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और बहुत सारा नींबू डाल के हस्बैंड को सर्व कर दी। मैंने कुछ मिर्चें वॉश करके रखी थी पानी निकलने के लिए, और इसी पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाली हूँ और उसमें मिर्चें डाल दूँगी। मुझे आज हरी मिर्चों की चटनी बनाना था, वो मेरी फिनिश हो गई थी। तो इसे कम फ्लेम पर हमें भूनते रहना है, मगर इसको भूनने से बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी मुझे। मैं काम भी कर रही थी और छींकते भी जा रही थी। इसे ढककर पकाने से इतनी छींकें नहीं आती, बट मुझे लेट हो रहा था और मैं इसको ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती थी। और फिर मुझे चाय भी बनानी थी, तो यहाँ चाय के लिए भी मैंने दूध निकाली। फिर मुझे याद आया कि मुझे इसकी मलाई भी कलेक्ट करना है, तो मैं जल्दी से इसकी मलाई कलेक्ट की। फिर अपने लिए मैंने यहाँ पर चाय भी रख दी। यहाँ हमारा गोश्त भी बन चुका था, तो मैंने इसको साइड करके इसी गैस पर अपनी चाय चढ़ा दी, और मिर्चें भी हो चुकी थी, तो मैंने मिर्चों को भी निकाल ली हूँ। और कुछ मेरे पास लाल मिर्चें थी, वो भी गीली वाली ही है, पर उनको भी मुझे इसी तरह से भूनना था। लाल मिर्चों और हरी मिर्चों का दोनों का मुझे चटनी बनाना था अलग अलग, तो मैंने लाल मिर्चें भी डाल दी और उसको भी इसी तरह से भूनना है। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है, जब तक मैं अपने लिए कुछ ब्रेड भी सेक लेती हूँ। मैंने फटाफट से अपने लिए ब्रेड सेकी और वापस फिर मिर्चें इस पर भूनने के लिए रख दी। और यहाँ आपको मेरी बेटी की आवाज़ आ रही होंगी, वो फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर दी है उसने। उसको ऐसे लगता है कि मैं उसी से बातें करती हूँ, तो वो बीच बीच में अपनी भी आवाज़ मिलाती है मेरी आवाज़ में। और मैंने सोची कि ब्रेड सिकते हैं जब तक मैं आटा भी गूंद कर लगा देती हूँ, कि जब तक मैं चाय पीऊँगी तो आटा भी अच्छी तरह से रेस्ट लेकर मुलायम हो जाएगा। तो एक हाथ में दो काम मैं जल्दी जल्दी कर ही लेती हूँ, ऐसे तो काम बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है। चाहे हमें लेट भी क्यों ना हो जाए तो काम अच्छी तरह से सब संभल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से आटा भी गूंद कर लगा दी थी और मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी। तो मैंने अपनी चाय छानी और बड़ी मशक्क़त के बाद फिर मुझे चाय नसीब हुई। हम हाउस वाइफ को जल्दी चाय भी नहीं मिलती, कुछ लोगों को मिल जाती होंगी, कुछ लोग उठते बराबर ही चाय पीते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं उठते बराबर चाय नहीं पीती अक्सर, कभी कभी मौका मिल जाए तो मैं मौका वैसे मार ही लेती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा करके संडे को ही मिल जाती है सबसे पहले चाय, वरना मुझे सारे लोगों के नाश्ते सारी चीज़ें करने के बाद ही मुझे चाय नसीब होती है। और यहाँ मेरी बेटी का भी खाना बन चुका था। मैंने अपनी चाय पीने के बाद मेरी बेटी को भी खाना खिला दी। उसके बाद आ गई फिर मैं वापस किचन में। तो यहाँ सबसे पहले मैं निपटा रही हूँ चावल और रोटी। तो मैंने एक साइड में चावल चढ़ा दी हूँ और साइड में मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बन जाए एक बार तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। फिर मुझे कड़ी और पालक गोश्त ही बनाना बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ जब तक मेरे चावल भी रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में सिर्फ बर्तन धोने का ही काम बचता है और फिर दूसरे बाकी के घर के काम तो चलते ही रहते हैं। और एक काम तो मैं भूल ही गई कि मुझे अभी चटनी भी पीसना था हरी मिर्चों की, तो वो भी बीच में मैं काम कर ही लूँगी। और आज मैं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, वैसे कड़ी गोश्त और पालक की भाजी गोश्त शेपू के साथ में। शेपू के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और गोश्त में तो भाई मज़ा ही आ जाता है। और इसके साथ अगर कड़ी मिल जाए तो वाह भाई वाह। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा से पसंद है, तो मैं अक्सर इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाती हूँ कड़ी के साथ में। कड़ी के साथ में मुझे गोभी भी बहुत पसंद है और पालक भी बहुत पसंद है। तो आज मैंने कई दिनों के बाद में पालक बनाई हूँ। सब लोगों को जो जो सब्ज़ियाँ पसंद नहीं आती ना, वही सारी सब्ज़ियाँ मैं अपने घर में रोज़ बनाती हूँ। मुझे सारी सब्ज़ियाँ पसंद है और मैंने आदत भी डाल दी हूँ कि सारी सब्ज़ियाँ सब खाए। अच्छी बनाओ तो सब खा ही लेते हैं, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने बर्तन भी चढ़ा दी थी पालक बनाने के लिए। तो यहाँ पर तेल गरम करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों की चटनी मैंने डाल दी हूँ और इसको अच्छे से हमें भूनना है। और यहाँ पर मैं चटनी भी पीस लेती हूँ। तो ढेर सारा हरा धनिया लिया मैंने वॉश करके, उसके बाद उसमें डाली पूरी मैंने हरी मिर्चें, नमक और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, ये सब डालकर, इसमें पानी नहीं
नहीं डालना है बिल्कुल भी, और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। और यहाँ हमारा पालक का मसाला भी भुन चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ कलर के लिए, और जितना मैंने गोश्त गला के रखी थी उसमें से आधा मैं इसमें डाल दूंगी उसके फीके सालन के साथ में, क्योंकि फीके सालन से ही इसका एक्चुअल टेस्ट आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कल रात में शेपू और पालक दोनों भी साफ करके रखी थी, तो मैं कर लूँगी इसको वॉश करने के बाद इसको मैं डाल दूँगी इसमें दोनों भी चीज़ों को। बहुत सारे लोग सिर्फ पालक भी बनाते हैं, लेकिन शेपू के साथ में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सारी सब्ज़ी डालने के बाद मैं इसको ढककर नहीं पकाऊंगी, खुली ही पकाऊंगी, क्योंकि इससे इसका कलर ना अच्छा सा ग्रीन रहेगा पकने के बाद भी। और यहाँ मेरी हरी चटनी बनकर भी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये, और ये पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, गरम पराठे के साथ। पर अगर आपका पेट साथ देता है तभी खाना इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, हर किसी की बस की बात नहीं होती इसको पचाने की। और सेम प्रोसीजर से मैं जो लाल मिर्ची भून कर रखी थी वो भी पीस लूँगी, हरा धनिया, थोड़ा सा लहसुन और नमक डालकर इसको भी मैं पीस लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लाल वाली जो चटनी है वो भी बिल्कुल रेडी है, ये भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। मैंने इसको अलग अलग करके रखी थी, क्योंकि दोनों का मिक्स कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सब्ज़ी के हिसाब से मैं अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ डालती हूँ। हरी सब्ज़ी में हरा वाला ही डालती हूँ ज़्यादा करके, और लीफी वेजिटेबल्स में तो हरी वाली चटनी ही बहुत अच्छा टेस्ट देती है, बिल्कुल चटाकेदार सब्ज़ी बनती है इससे। और यहाँ मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ज़्यादा बाकी नहीं था, थोड़ा ही बाकी था, तो ये भी मुझे तैयार करके रखना पड़ेगा। लहसुन छीलना मेरे बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग काम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, तो वो बैठे बैठे काम मुझसे नहीं होते। तो जब तक ये मैं मसाला रेडी करके नहीं रखती, मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है। तो ये भी मैं कल रेडी कर लूँगी वैसे, क्योंकि चटनी और मसाला रेडी रहा तो खाना बनाने में बहुत आसानी होती है, बस आराम से चीज़ें फ्रिज में से लो और बना लो। यहाँ हमारी भाजी भी बन रही है, बीच बीच में मैं उसको हिलाते रहूँगी। और यहाँ मैं बना लेती हूँ कड़ी का घोल। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ दही, और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर इसको अच्छे से स्मूथ इसका पेस्ट बना लेंगे। और जितनी इसमें रिक्वायरमेंट है उतना इसमें पानी डाल देंगे। पानी कड़ी में वैसे ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि बेसन डालने से थिक हो जाती है। तो कुकर में जो बचा हुआ गोश्त था उसी में मैं कड़ी बना लूँगी। तो उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसकी चटनी को आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए इसने। जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाती, जब तक हम इसमें कड़ी का पेस्ट नहीं डालेंगे। इसका भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हरी चटनी से बनती है तो बहुत ही चटाकेदार बनती है। चटनी हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी थी, तो मैंने इसमें कड़ी का घोल भी डाल दी हूँ, और इसे मैं अब उबलने दूंगी मीडियम फ्लेम पर। तब तक मैं कर लूँगी किचन को क्लीन और बर्तन वॉश कर लेती हूँ। आज मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, खाना भी बन चुका था, बस बर्तन धो के मुझे कड़ी में तड़का लगाना था, और थोड़े बहुत चुटपुट काम बाकी थे घर के। वो करने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी लंच के लिए। खाना तो हम कैसे ना कैसे बना ही लेते हैं, लेकिन जब तक किचन में से बर्तन धुलकर सब अपनी जगह पे बैठ नहीं जाते, जब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि काम कंप्लीट हुआ है। एक बार किचन में से हम बर्तन धोकर निकल जाए तो फिर फ्री हो जाते हैं, और फिर बार बार किचन में आने का काम ही नहीं पड़ता। बर्तन फिनिश हो गए तो बस किचन से छुट्टी। और नॉनस्टिक बर्तन की एक बात आप देख सकते हैं, मैंने नया नॉनस्टिक सेट लिया था, बट पीछे से हम चाहे इसकी कितनी ही अच्छी डिज़ाइन खरीद ले, लेकिन एक दो इस्तेमाल के बाद ही पता नहीं इसमें ऑयल या फिर किसी न किसी तरह से हम जो उसमें बनाते हैं वो पीछे पता नहीं कैसे आ जाता है। तो ये सारा इसका जो बेस है ना वही ख़राब हो जाता है, तो ये निकलता नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे से तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलता, ये ऐसे होते होते ही फिर ख़राब हो जाता है। मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, बट फिर भी आप देख सकते हैं नया का नया ही है। मैंने 4-5 बार मुश्किल से इसको इस्तेमाल की होंगी, पर इसका अभी से पीछे का हिस्सा ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। वैसे तो होता ही है नॉनस्टिक का सभी का, बट पता नहीं उसका निकलने का कोई तरीका है कि नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ मैंने बर्तन भी सारे लगा दिए, और बस अब बाकी था तड़का लगाना। तो हम कड़ी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी को भी अच्छी तरीके से उबाल आ चुका था। तो यहाँ मैं लगाती हूँ इसको तड़का। तो तड़के के लिए सबसे पहले मैं पैन में करूँगी तेल गरम। इसमें हम अच्छा तड़का लगाएंगे तभी इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ मैं तेल में डालूँगी ज़ीरा बहुत सारा, और कड़ी पत्ता, और कुछ सूखी लाल मिर्चें, और थोड़ी सी प्याज डालेंगे हम इसमें। मैं इसमें राई नहीं डालती, जो गोश्त वाली कड़ी होती है उसमें मैं राई नहीं डालती, उसमें अच्छी नहीं लगती। उसमें सिर्फ ज़ीरे का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक तड़के को हम अच्छी तरह से पका लेंगे, और इसको डाल देंगे हम कड़ी में। बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। बहुत टेस्टी बनी थी, और कड़ी चावल का तो कॉम्बिनेशन बहुत मस्त लगता है। तो आप इस रेसिपी से कड़ी गोश्त और पालक गोश्त ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।